नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी दुखद खबर लेकर हाजिर हुई हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अपनी स्क्रीन पर आप एक बेटी देख रहे हैं, इसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई है और कल जो है इसकी बारात आनी थी और किस तरीके से खुशियों का माहौल था और जो घर का खुशियों का माहौल मातम में बदल चुका है। कारण मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके पिता की जो है मृत्यु हो गई है और क्या कुछ कारण है, कैसे हुई है, वो इनसे जान लेते हैं। कैसे हुई आपके पापा की डेथ? मेरे पापा कल शाम से ही गुम थे और अब उनकी डेथ नहर में मिली है। नहर से शव मिला है जी। कैसे, क्या लगता है कैसे हुई होगी उनकी डेथ? उनकी डेथ की गई है। शेखपुरे में रहने वाले 2 शख्स जिनका नाम प्रदीप और संजय है, उन्होंने ही की है। तो आप ऐसे मतलब इतनी गारंटी से कैसे बोल सकते हो कि उन्होंने डेथ की है? क्योंकि उन्होंने फ़ोन पे धमकी भी दी है और सामने भी आके धमकी दी है। किसको धमकी दी है और क्या पापा धमकी को। दी है? कि हम ये शादी नहीं होने देंगे। आपकी शादी नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि उन्हें मुझसे शादी करनी थी, इसलिए। उन्होंने आपसे शादी करनी थी। कौन है वो व्यक्ति जिसकी शादी आपसे होनी थी? वो जो बोल रहे हैं कि इससे प्रदीप जी। क्या उम्र होगी उसकी? उनकी उम्र लगभग 40 साल होगी। और आपकी क्या उम्र है? मेरी 19 साल है जी। तो आपके पिता से कभी बात हुई है शादी को लेकर कि आपकी शादी उससे करवानी है या कुछ भी ऐसा पहले? पापा राजी थे, उन्होंने बहुत जोर दिया, लेकिन मैं कभी मानी नहीं। तो आपको जानते कैसे हैं वो लोग? वो लोग मेरी सिस्टर की शादी में जब मेरी फोटोज देखी उन्होंने, तब से वो मुझे जानते हैं। तब से जानते हैं। आपके घर पे रिश्ता लेकर आए थे कभी? नहीं, कभी नहीं लेके आए? नहीं, आपके एक बार पापा लास्ट से में आए थे जी। पापा से ही बात? पापा से आपकी जी। सिस्टर जो उसी गांव में शादी वो हुई रही। है। तो आप देख सकते हैं ये वो लड़की है जिसकी उस गांव में शादी हो रखी है और शादी में जो है ये गुड़िया जाती है जहां उनको जो है ये देखते हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से जोर और ज़बरदस्ती यहां पर की जाती है कि शादी होगी तो मुझसे होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कैसे जो है यहां पर खुशियों का जो माहौल था वो मातम में बदल गया है और कितना बड़ा दुखों का पहाड़ जो है इसके घर पर जो है टूट पड़ा। आप देख सकते हैं अभी हाथों में मेहंदी लगी हुई है और किस तरीके से महज कुछ ही घंटे बचे थे इसकी बारात यहाँ पर आनी थी, खुशियों का माहौल था और किस तरीके से आप समझ सकते हैं एक पिता ने जो है अपनी जान दे दी। जी हाँ, क्या लगता है मर्डर है या फिर सुसाइड है? क्या लगता है? मर्डर है। कैसे पता आपको मर्डर है? क्योंकि वो दोनों रात से ही गायब थे। रात से ही गायब? जब पापा ने उन्होंने पापा को फ़ोन करके बुलाया तो हमने उनको फ़ोन मिलाया, लेकिन उनका मिल नहीं रहा था। दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ था और वो हमने उनके घर पे भी उन्हें चेक किया, वो घर पे भी नहीं थे जी। अच्छा। मेरे एक अंकल हैं, उन्हें पापा ने फ़ोन किया था कि मैं शेखपुरा जा रहा हूँ संजय के पास, आप मेरा ATM लेके आ जाना, मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ। वो अपनी बाइक यहीं पे खड़ी करके चले गए थे जी। उसके बाद क्या कहते हैं, उनका कोई पता नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरे घर पे मेरे ससुराल फ़ोन किया कि यहाँ पे बारात लेके मत आना। क्योंकि और उससे पहले उनके साथ जो आदमी थे उनसे भी बात हुई। पापा बहुत घबराए हुए थे। उसके बाद सिर्फ मेरी सिस्टर की बात हुई, पापा ने कुछ नहीं बताया, वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे जी। उसके बाद सुबह से हमने फ़ोन ट्राई किया, सब कुछ किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिला। मतलब उन्होंने आपको शादी के एल्बम में ही देखा है? जी, शादी की एल्बम में नहीं, उन्होंने मुझे मेरे पापा के फ़ोन में स्क्रीन वॉलपेपर पे मेरी और मेरी सिस्टर की फ़ोटो लगी हुई थी, तब देखा था। तब देखा जी। तो जब आपके पिता लापता हुए पुलिस को शिकायत दी गई? जी, हमने साथ के साथ पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस का पुलिस ने कोई स्टैंड नहीं लिया अब तक। अभी तक लास्ट में जाके हमें खुद ही पता लगा कि बॉडी यहाँ पे पड़ी है। नाम भी लिया था आपने उन लोगों का? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने ही किया है। फ़ोन नंबर आएगी कल? अब कैसे आएगी? उनकी तरफ से कोई फ़ोन आया? नहीं, वो सारे यहीं पे मौजूद हैं। अभी यही आए हुए? वो सुबह से कहाँ से आनी थी बारात? सहारनपुर से आनी जी। थी। वो आ चुके हैं यहाँ? जी। मतलब उनका एक तरफा प्यार मुसीबत बन बैठा। जो भी है मतलब वो वही दिक्कत कर रहे हैं। वो भाई इनकी जोड़ी बनी होती फिर भी कहते, फिर एक तो दबाव में हो, एक इस ने घर में सब ने मना, लड़की ने मना कर दिया था कि जी मेरे को लड़का पसंद नहीं, शुरू से ही ये कह दिया था। आप इनकी छोटी बहन की सास हैं? हाँ जी। तो आपके ही गांव से है वो? हाँ, हमारे गांव से है। तो
आपसे भी बात की होगी उन्होंने फिर? नहीं जी, हमारे को तो ये कंधे ये बांजी मारा है। जब भाई लड़की ने कह दिया था भाई लड़का मेरे को पसंद नहीं, हमारे को बांजी मारने की क्या जरूरत थी? जब लड़की की उसकी शादी होनी थी, बीच में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इसके पापा दबाव दे रहे थे भाई शादी कर ले, इन्हें कहा भी मेरे को लड़का पसंद नहीं। इसमें तो किसी की भी नहीं। 40 साल उम्र थी उसकी और इसकी 19, तो पसंद कैसे हो? हाँ जी, अरे एन मोटा है एन वो है, कोई उसमें लड़का दोरा खड़ा करके देखो भी ऐसे क्या लड़की की कोई रांद काटी जावा। और कोई और कौन है इसमें लड़की की पसंद हो तो भी हत्या का आरोप जो लगा रहे हैं, और कौन हो सकते हैं? इसमें हमें जहाँ तक पता है 2 ही जने हैं, वैसे पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार किया। क्या नाम है? प्रदीप, संजय। भाई हैं। गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार जी, किए? सुनने में यही आया है। अभी कंफर्म नहीं है। नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से हंसता खेलता जो परिवार है, यहाँ पर खुशियों का माहौल किस तरीके से कुछ ही सेकंड्स में मातम में बदल जाता है। आप समझ सकते हैं, ये एक बेटी है। पापा के होते ही हम सुरक्षित नहीं हैं, पापा भी चले गए तो अब हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इसकी गारंटी कौन लेगा? अब तो पापा का हाथ भी नहीं है सर पे, तो आपको खतरा भी है किसी जी बिल्कुल खतरा है। अब तो सब कुछ हो सकता है, जब पापा को ही नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज़ हूँ ये बताइए। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और लड़की के साथ भी होगा। देखिए मैम, मेरे देवर भी गुजर गए मैम, ये 2 साल हुए मेरे। ये देखो छोटी छोटी लड़कियां, 15 एक ये मेंबर्स लड़की रहते हैं, उनको अकेले वही संभालते थे। और वही संभालने वाले। जी, क्या करते थे आपके पापा? वो शॉपकीपर थे नवयुग शोरूम पे। नवयुग शोरूम। जी नवयुग वालों के यहाँ काम करते थे? जी, पहले मैनेजर थे, अब काफ़ी दिनों से उन्होंने काम छोड़ दिया था क्योंकि उनकी जो मतलब वहाँ से पूरा हो नहीं पाता था। जी, तो आप समझ सकते हैं इस बेटी का दुख, कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर यहाँ पर बना हुआ है कि किस तरीके से जब मेरे पिता के होते हुए भी वो इतनी बड़ी साजिश रच सकते हैं तो मेरे साथ तो क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं कैसे इस बेटी की शादी थी, जी हाँ, और आज जो है बारात आनी थी। आप समझ सकते हैं इस बेटी पर क्या कुछ बीत रही होगी। ऐसे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटियां हमारी कहाँ सुरक्षित है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं भी एक बेटी हूँ, और ऐसे अगर वन साइडेड लव स्टोरी अगर चलेगी तो ऐसे में कैसे जो है गुजारा होगा, कैसे जो है बेटियां सुरक्षित रहेगी। आप समझ सकते हैं। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके। आप अपनी बेटी समझ के जो है इस खबर को शेयर करना है ताकि इस बेटी के पिता को जो है इंसाफ मिल सके, इसके पूरे फैमिली को इंसाफ मिल सके। कैसे जो है इसका घर बर्बाद कर दिया गया है। जस्ट आपको बताना चाहेंगे वन साइडेड लव था। जी हाँ, पहले फोटो में जो है इसको देखा जाता है, उस लड़के को जो है प्यार हो जाता है, इसको धमकी दी जाती है कि मैं जो है इससे ही शादी करूंगा, इससे ही शादी करनी है, नहीं तो इसकी शादी नहीं होने दी जाएगी। जैसा कि यहाँ पर इनका कहना है कि ऐसी बातें वो करते थे और उसके बाद आपको बताना चाहेंगे ऐसा ही हुआ, जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कैसे जो है डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। इस बेटी की आप हालत देख सकते हैं, इस वक्त इस बेटी पर क्या गुजर रही होगी और कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। आप समझ सकते हैं डर का माहौल यहाँ पर कितना ज्यादा बना हुआ है। जबरदस्ती, कहीं ना कहीं जबरदस्ती जो है यहाँ पर की जा रही है कि शादी होगी तो मुझसे ही होगी। आप समझ सकते हैं ऐसे तो पूरे भारत में बेटियां सुरक्षित ही नहीं रहेगी। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कीजिए ताकि इस पूरे परिवार को इंसाफ मिल सके।